इस वीडियो में मैं आपको प्रमुख नहर को जोड़ने वाले स्थान के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि हम ट्रिक के माध्यम से और ग्राफ से हम समझेंगे। उसकी ट्रिक भी बनाई है दोस्तों, और ग्राफिकली भी हम उसको समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए हम इसको समझते हैं। हमारी पहली जो नहर है वो है कील नहर। कील नहर को याद करने की जो ट्रिक बनाई गई है वो है कील उत्तरी बाल्टी में। एग्जाम में पूछा जाता है कि कील नहर जो है वो किन दो भागों को जोड़ती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसकी ट्रिक बनी है कील उत्तरी बाल्टी में। अगर कील, आप ऐसा इमेजिन करिए कि कील है वो बाल्टी में उतरी। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बना दोस्तों, कील नहर जो है उत्तरी से हमारा बना उत्तरी सागर, और बाल्टी से हमारा बना बाल्टिक सागर। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ठीक है, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी को क्या करती है, जोड़ती है कील नहर। ठीक है, अब ग्राफिकली दोस्तों हम इसको समझ लेते हैं कि ये कहां पर है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा है यूरोप का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पर दोस्तों आती है हमारी, इस पोजीशन पे आती है हमारे जो नॉर्थ सी, उत्तरी सागर कहाँ पर है, यहाँ पर है। और दोस्तों आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, ये पूरा पार्ट जो है ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, और इसके दोनों को बीच में यहाँ पर ये जो आपको दिख रही होगी डार्क वाली लाइन, यही लाइन जो है वो कील नहर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कील नहर जो है वो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, ग्राफिकली हम थोड़ा समझ गए हैं, आपको भी आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में ये वर्ल्ड मैप में है कहाँ पर। तो आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए अगली नहर देखते हैं और समझते हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने याद करा है, लास्ट में हम सबका रिवीजन करेंगे फटाफट। चलो अगली ट्रिक देखते हैं। अगला जो नहर है, जो कैनल है दोस्तों, वो है गोटा नहर। ये गोटा नहर जो है दोस्तों, वो किस दो भाग को जोड़ती है। तो ट्रिक है दोस्तों इसकी, गोटी करता गोटे से टॉक। गोटी एक लड़की है, वो गोटे नामक एक लड़के से टॉक करती है, बातचीत करती है। तो गोटी करता गोटे से टॉक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी ट्रिक है। अब गोटी करता गोटे से टॉक का मतलब हमारा ये है कि टॉक से हमारा बना स्टॉकहोम। ठीक है, और गोटे से बना हमारा गोटेनबर्ग, और गोटी जो है वो हमारा बना गोटा नहर। तो तीनों चीज इसके अंदर आ गई है ट्रिक के अंदर। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, जहां पर भी एग्जाम में अगर आपको गोटा नहर दिख रहा है तो आपको ऐसा बोलना है गोटी करता गोटे से टॉक। तो आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन में समझ में आ जाएगा कि गोटेनबर्ग को स्टॉकहोम से जोड़ती है ये नहर, गोटा नहर। ठीक है, ग्राफिकली हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड मैप में ये है कहाँ पर। तो आपको दोनों तरीके से याद रह सकता है, ट्रिक के माध्यम से भी याद रह सकता है, और जो हम ग्राफ में हम देख रहे हैं उस तरीके से भी याद रह सकता है। तो जो आपको सूट करे आप उससे उसको याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर वर्ल्ड मैप में देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का जो मैंने आपको बना रखी है लाइन, यही वो गोटा नहर है, जो कि गोटेनबर्ग यहाँ पर आता है बिल्कुल कोने पे, और इस साइड जो कोने पे आता है वो आता है स्टॉकहोम। इन दोनों को जोड़ती है ये। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर मैक्सिमम जो सारी नहर है ना जो इम्पोर्टेंट है, वो इधर पूरा यूरोप और जो एशिया का जो पार्ट आ रहा है अपना, इस साइड ही काफी ज्यादा नहर है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपको 4 से 5 नहर यही मिल जाएगी, इंग्लिश चैनल भी यहीं पर, ये जो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो ये आपने समझ ही लिया है कहाँ पर ये गोटा नहर है। चलिए अगली नहर देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगली जो कैनल है हमारी वो है पनामा कैनल। पनामा कैनल किन दो भागों को जोड़ती हैं, वो है प्रशांत सागर को और अंध महासागर को जोड़ती है। तो इसको याद रखने का तरीका, जो ट्रिक है दोस्तों हमारी, वो है पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। मान लो एक कि पनामा नाम का कोई एक लिक्विड है, वो प्रशांत ने जैसे पिया वो अंधा हो गया। तो ये ट्रिक है दोस्तों इसकी, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो प्रशांत से दोस्तों हमारा बन जाएगा प्रशांत सागर, और अंध, अंधा से हमारा बन जाएगा अंध महासागर। अंध महासागर को ही दोस्तों अटलांटिक सागर बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा आप। तो ध्यान रखिएगा, पनामा नहर जो है वो प्रशांत सागर और अंध महासागर को जोड़ती है। ट्रिक है पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया। चलिए हम इसको ग्राफिकली थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पर वर्ल्ड मैप में पड़ती है ये। दोस्तों आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का जो आपको पूरी लाइन दिख रही है, ये पनामा नहर है, जो कि इस वाले पूरे भाग को इस वाले पूरे भाग से जोड़ती हैं। ये हमारा आ गया अंध महासागर, और ये आ गया हमारा प्रशांत महासागर। यूनाइटेड स्टेट जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका, इसके बीच में पड़ती है यहाँ पर ये। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड मैप में भी आपको पोजीशन समझ में आ गई कि पनामा नहर कहाँ पर है। तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं।
चलिए अगली इंपॉर्टेंट कैनल को देखते हैं। अगली जो नहर है वो है केपी नहर। केपी नहर जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट है, आरआरबी के किसी एग्जाम में पूछा गया है। इसकी ट्रिक जो बनी है दोस्तों वो बनी है कि केपी नहर, देखिए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को जोड़ती है, उस साइड थोड़ी सी गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर जनरली लोग सब कैप पहनते हैं, आप वहां से भी याद रख सकते हो उसको। तो कैप पहनकर आधा तमिल तो घूम आया हूँ, तो कैप पहनकर आधा तमिल तो घूम आया हूँ, आधा और अभी तो घूमना बाकी है, अब बहुत गर्मी है। तो इस तरीके से आप उसको इमेजिनेशन कर सकते हो, सोच सकते हो। तो ट्रिक हमारी है कैप पहनकर आधा तमिल घूम आया। तो आधा से दोस्तों हमारा बना आंध्र प्रदेश, तमिल घूम आया तो तमिलनाडु। ठीक है, कैप पहनकर तो कैपी नहर, कैप पहन से हमारा बन गया कैपी नहर। तो दोस्तों इसको बड़ी ही अच्छी ट्रिक है, आप आसानी से याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए हम अब एक बात तो बताता हूँ, ये जो है भारत देश में ही आता है, तो इतना वर्ल्ड मैप पे देखने की जरूरत इसको पड़ेगी नहीं आपको। बस आप इतना सा ध्यान रख लीजिए कि केपी नहर जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। चलिए इंपॉर्टेंट अगली हम कैनल को देखते हैं। अगली कैनल है स्वेज कैनल। स्वेज कैनल जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों इसकी ट्रिक बनाना मैं भूल गया गलती से, तो मैं भूल गया, तो वही हमारी ट्रिक बन गई है, भूल गया। भूल गया से दोस्तों भू से हमारा बना भूमध्य सागर, ल से हमारा बना लाल सागर। तो स्वेज नहर जो है दोस्तों उसकी ट्रिक बनाना मैं सॉरी भूल गया। तो भूल गया से हमारा दोस्तों है भू से हमारा भूमध्य सागर, ल से हमारा लाल सागर। तो आप आसानी से याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं है। स्वेज नहर जहाँ पर भी आए आप सोचना कि अरे यार इसकी ट्रिक तो भूल ही गया मैं। तो भूल गए तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए तो उसी से याद आ जाएगा आपको, भू से भूमध्य सागर, ल से लाल सागर। चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर ये पड़ती है स्वेज कैनल। दोस्तों आपको जैसा कि ये वर्ल्ड मैप दिख रहा है, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है यही है स्वेज कैनल, जो कि क्या करती है, मेडिटेरियन सी यहाँ पर आ गया, ये हमारा आ गया पूरा भूमध्य सागर, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये पूरा पार्ट जो आ गया लाल सागर। तो इन दोनों जो सागर है इनको जोड़ती है स्वेज कैनल। तो वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है आप इसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट कैनल हम देखते हैं। अगली नहर आती है, अगली कैनल आती है दोस्तों सू नहर। सू नहर जो है वो सुपीरियर झील और ड्यूरन झील को जोड़ती है। तो उसकी स्टोरी ऐसी है कि सुनार जो था उसको बहुत सारे कुछ सामान मैंने बनाने के लिए दिए थे चांदी के, तो उसने सारे सामान बना दिए, बस सुपारी नहीं बना पाया। तो उसने बोला कि सुपारी आपकी ड्यू रही, तो सुपारी ड्यू रही सुनार। तो अब आपको ये ट्रिक याद कैसे आएगी, जब भी आप सुनहर देखोगे एग्जाम में, तो सु न र, सुनार सुनार सुनार, तो आपको सुनार हल्का सा उसमें फील आएगा। तो आप वहां से पकड़ सकते हो कि सुनार की स्टोरी स्टोरी क्या थी। तो उसने मेरी जो थी वो सुपारी ड्यू रख दी थी, बाकी सारा आइटम बना दिया था। तो आप वहां से पकड़ सकते हो कि सुपारी ड्यू रही, तो सुपारी से हमारा बना सुपीरियर, और ड्यू से हमारा बना ड्यूरन झील। ठीक है, इन दोनों पार्ट को वो जोड़ती हैं। कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं होगा आपको। अब हम इसको वर्ल्ड मैप में देखते हैं कि ये कहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो दिख रही है आपको ये सुपीरियर झील है और ड्यूरन झील है, जो आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं सू नहर के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो वर्ल्ड मैप में जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। चलिए हम आगे इंपॉर्टेंट अगली नहर को लेते हैं, अगली कैनल देख। दोस्तों अगली जो हमारी कैनल है वो है मैनचेस्टर नहर, मैनचेस्टर शिप नहर, शिप कैनल ऐसा इसको जाना जाता है। तो मैनचेस्टर, मैनचेस्टर दोस्तों देखिए इस वर्ड को थोड़ा खोलता हूं मैं, तो मैन से बना आदमी, चेस्ट उसका सीना, और टर्टर की आवाज करना। तो कोई आदमी है उसका जो चेस्ट है वो कब धक धक टटर टटर, जब धक धक करना टटर करना लगभग, तो वो कब करेगा, जब वो पूल में स्विमिंग करता है तब उसका एकदम से कैसा चेस्ट उसका एकदम से धक धक करने लग जाता है, तो टटर टटर करने लग जाता है। तो ट्रिक दोस्तों है, मेरा चेस्ट टटर करता पूल में, ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल। तो आपको इसी वर्ड से ही आपकी ट्रिक निकल कर आ जाएगी, मेरा चेस्ट टटर करता कहाँ पर, पूल में। तो आधा पूरी ट्रिक तो इस मैनचेस्टर में लिखी हुई है, बाकी आपको ऐड करना है सिर्फ पूल में करता है। तो ये मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है मैनचेस्टर शिप नहर। इसको वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं हम कहाँ पर पड़ती है हमको ये। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिवरपूल है जो कि मैनचेस्टर शिप कैनल के थ्रू मैनचेस्टर से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये ग्राफिकली आपने देख लिया कहाँ पर पड़ती है, ये इस तरीके से दिखाई देती हैं। चलिए अगली कैनल देखते हैं हम इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स अगला आता है हमारे पास इंग्लिश चैनल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऐसा देखिएगा, इंग्लैंड के जो पास में ये इंग्लिश चैनल है, तो इंग्लैंड के पास में है, तो इंग्लैंड वहां पर जो है वो अंग्रेजी काफी अच्छी बोलते हैं लोग।
तो उनके एग्जाम में अगर इंग्लिश आती है तो वो उसके आंसर जो है, उत्तर जो है, वो फटाफट दे देते हैं। वहां पर तो अंधा आदमी जो होता है ना, वो भी उत्तर जो है वो फटाफट दे देता है। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप उसकी इमेज बना लीजिए दिमाग में। तो इंग्लिश चैनल जो है वो कहाँ पर, इंग्लैंड के आसपास है, तो वहां पर अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर एग्जाम में इंग्लिश आती है तो उसके उत्तर भी अच्छे से होंगे। अंधा आदमी भी वहां पर उत्तर दे देता है उस पेपर में। तो आप उस तरीके से याद रखिए। तो उत्तरी सागर को अंध महासागर से जोड़ती है इंग्लिश चैनल। इसको ग्राफिकली हम देख लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर देखिए ये यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के आसपास पड़ती है। ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये जो है ये उत्तरी सागर है, और ये अटलांटिक सागर, अंध महासागर है। इन दोनों को जो है ये जो चैनल होता है इंग्लिश चैनल, ये इन दोनों को जोड़ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम एक बार फटाफट इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमें सारी ट्रिक एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाए, जिससे हम अगली बार इसको कभी नहीं भूलेंगे। तो कील नहर, दोस्तों हमने कील नहर की क्या ट्रिक बनाई थी, कील उतरी बाल्टी में, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती हैं। गोटा नहर, तो गोटी करती गोटे से टॉक, तो गोटे से गोटेनबर्ग बन गया, और टॉक से स्टॉक होम, इन दोनों को जोड़ती है गोटा नहर। पनामा नहर का क्या बनाया था दोस्तों हमने, पनामा पीकर प्रशांत अंधा हो गया, तो प्रशांत सागर और अंध महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। केपी नहर, दोस्तों केप कब पहनते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है उधर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बात होगी, तो केप पहनकर आधा तमिल घूम आया, तो केप पहनकर आधा तमिल घुम आया, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। स्वेज नहर, स्वेज नहर तो भूल गए थे हम, ठीक है, तो भूल गए से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सू नहर की बात करते हैं तो दोस्तों सू नहर, तो सुनार, सुनार, सुनार से सुपारी ड्यू रह गई थी, तो सुपीरियर झील और ड्यूरन झील को जोड़ती है। मैनचेस्टर, तो मेन चेस्ट टर्ट, मेन का चेस्ट टर्टर कब करता है, पुल में, तो मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है। इंग्लिश चैनल, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इंग्लैंड के आसपास के जो लोग वहाँ पर जो एग्जाम देते हैं, वहाँ पर जो इंग्लिश आती है उसका वो उत्तर आसानी से दे देते हैं, तो अंधे लोग भी उत्तर दे देते हैं उसका। चाहे वो अंधा हो फिर भी वो उसका इंग्लिश का आंसर जरूर देगा, क्योंकि इतनी अच्छी इंग्लिश है वहाँ की। तो आप ये देख सकते हैं, तो उत्तर दे देते तो उत्तरी सागर, और अंधे लोग से अंध महासागर। ठीक है, इंग्लिश चैनल तो आप ग्राफिकली भी याद कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, हमने फटाफट जल्दी से रिवीजन भी कर लिया इसका, अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली, तो आप